जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। छात्रों, आज मैं आप लोगों को माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर बताने जा रहा हूं। छात्रों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मैथ। तो छात्रों, यहाँ माध्य दिया गया है। मैं माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चारों का बिल्कुल इस प्रकार से आप लोगों को बताऊंगा कि माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चारों आप लोगों को पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाएगा। तो छात्रों, शुरू करते हैं। ये माध्य का ये आंकड़ा दिया गया है। जी हाँ, आंकड़ा दिया गया है। ये 6 है, 8, 5, 4, 8, 3, 4, 7, 2 और 3। इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जब आंकड़ा दिया रहे तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूला को लिखते हैं। माध्य माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। जी हाँ, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है इसी को प्रेक्षण कहते हैं। तो प्रेक्षणों का योग, योग मतलब होता है जोड़, तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे। जी हाँ, यहाँ 6 है, 8 है, 5 है, ये सभी को इस प्रकार से लिख लेते हैं। ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार से लिख लेते हैं। 6 + 8 + 5 + 4 + 8 + 3 + 4 + 7 + 2 + 3। जी हाँ, यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बटा में प्रेक्षणों का कुल संख्या कहता है कि प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो 10 प्रेक्षण है तो नीचे लिख देंगे 10। जी हाँ, ये 10 लिख दिए। अब सभी को जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं। आप लोग भी साथ में जुड़िएगा। 6 और 8 14, 5 19, 4 23, 23 और 8 31, 31 और 3 34, 34 और 4 38, 38 और 7 45, 45 और 2 47 और 3 50। तो ये हो गया 50 बटा में 10। इसको कट करते हैं। 10 5 बार में कटता है, यानी कि आपका माध्य जो हुआ वो 5 हुआ। जी, इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब छात्रों, अब ज्ञात करते हैं मध्यिका। जी हाँ, ये मध्यिका। तो मध्यिका का हम 2 प्रश्न लेकर आए हैं। एक है 5 3 9 4 7 12 और 8, और एक है 7 9 3 6 2 4 8 15। मध्यिका का 2 प्रश्न लेकर आए इसलिए क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो आंकड़ा दिया गया है इसमें प्रेक्षण जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 प्रेक्षण है। और इसमें देखते हैं दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 प्रेक्षण है। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रेक्षण की संख्या यहाँ पर सम है। जी हाँ, प्रेक्षणों की संख्या सम है।
1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या ये विषम है और यहाँ जो प्रेक्षणों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये सम है। यहाँ जो प्रेक्षणों की संख्या सम है। तो अगर प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम रहे तो किस प्रकार से बनाएंगे और सम रहे तो किस प्रकार से बनाएंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखें। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या विषम है, तो सम हो या विषम हो, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसे सजाते हैं। तो यहाँ बढ़ते क्रम में सजाते हैं। जी हाँ, तो लिख देते हैं यहाँ बढ़ते क्रम में सजाने पर तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो छोटा होता है उसको लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले लिखा जाएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और 12। जी हाँ, यहाँ प्रेक्षण दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्रेक्षण जो है वो विषम संख्या में है। तो जब प्रेक्षण विषम संख्या में हो, जब यहाँ लिखते हैं कि जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो मध्यिका बराबर होता है जो प्रेक्षणों की जो संख्या दिया गया है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या 7 है प्लस 1/2 वां पद। जी हाँ, यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8/2 वां पद। तो 8/2 ये कटता है 4 से, यानी कि 4वां पद, यानी कि चौथा पद। तो चौथा पद देखिए 1 2 3 4। तो ये आपका जो है ये मध्यिका हो गया, यानी कि मध्यिका बराबर 7 आंसर। जी हाँ, तो विषम संख्या में क्या करते हैं कि ये प्रोसेस से बना, लेकिन इसे आसानी तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे कि जब देखेंगे कि ये प्रेक्षण विषम संख्या में दिया गया है, तो विषम संख्या में दिया गया है तो उसमें 1 जोड़ करके बटा 2 कर देंगे और जो कट के आएगा वही पद जो होगा आंसर होगा। तो यहाँ 7 पद है टोटल, तो 7 + 1 किए 8/2 यानी कि 4। तो जो चौथा पद होगा वही मध्यिका होगा, यानी मध्यिका 7 है। क्योंकि आप इधर से भी देखिएगा 1 2 3 चौथा नंबर पे है और इधर से भी गिनिएगा 1 2 3 4, तो ये चौथा नंबर पर है। तो इस प्रकार से जब ये प्रेक्षण विषम संख्या में रहे तो इस प्रकार से मध्यिका निकालना है। अब देखिए कि जब प्रेक्षण सम संख्या में हो तब किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर इसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो छोटा है उसको लिखते हैं ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 8 के पहले देखिए यहाँ 7 है, तो पहले 7 लिख लेंगे, 7, उसके बाद 8,
और उसके बाद 9 और लास्ट में 15। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी प्रेक्षण लिखा गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रेक्षण की संख्या सम है। जी हाँ, प्रेक्षण की संख्या सम है। तो जब प्रेक्षण की संख्या सम रहे तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जब प्रेक्षण की संख्या सम हो तो मध्यिका बराबर होगा, यानी प्रेक्षण की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि प्रेक्षण की संख्या जो रहेगा उसको लिखेंगे बटा 2वां पद और जोड़ प्रेक्षण की संख्या बटा 2 प्लस 1वां पद का माध्य, इसका माध्य होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देख रहे हैं कि पद जो है, प्रेक्षण जो है 8 है। जी हाँ, यहाँ देखिए प्रेक्षण जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करेंगे कि 8 का आधा होता है 4, तो चौथा पद लेंगे 1 2 3 4, ये चौथा पद हो गया और ये पांचवा पद हो गया। तो उसी का ये फॉर्मूला होता है कि जो 8/2वां पद यानी कि चौथा पद और 8/2 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि पांचवा पद। तो यहाँ क्या करेंगे कि चौथा पद हो गया 6 और पांचवा पद हो गया 2। अब दोनों का माध्य निकाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2, और माध्य जो होता है बटा 2 होता है, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 प्रेक्षण है, तो 6 और 2 8/2, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। यानी कि जब सम संख्या रहे तो इस प्रकार से बनाना है। तो इसका मध्य का आंसर हो गया 4। जी हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बहुलक। जी हाँ, ये बहुलक है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो बहुलक का प्रेक्षण आप लोग के सामने है, 5 3 3 6 2 6 4 5 6। तो बहुलक कहते हैं कि इसमें जो ज्यादा संख्या में होता है, यानी कि जो बहुल होता है, बहुल माने अधिक, तो प्रेक्षण में जिसका जो ज्यादा रहता है उसी को बहुलक कहते हैं। प्रेक्षण में जिस प्रेक्षण का मान यानी कि जो अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 जो है वो आया है 1 और 1 2 बार, 5 आया है 2 बार, और 3 1 2 3 आया है 2 बार, 3 भी आया है 2 बार, 1 2 3, 6 जो आया है 1 2 3, 6 आया है 3 बार, इसलिए बहुलक होगा, बहुलक बराबर 6, क्योंकि जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 6 जो है वो 3 बार आया है, इसलिए बहुलक 6 हो गया। अब देखते हैं परिसर। जी हाँ, परिसर को रेंज कहते हैं। जी हाँ, परिसर रेंज होता है। तो परिसर में ये आंकड़ा दिया गया है 8 5 15 3 18 25 और 10, ये आंकड़ा दिया गया है और इसका निकालना है परिसर। तो ध्यान दीजिएगा कि परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा
मान माइनस सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान। तो सबसे बड़ा देख रहे हैं इसमें कि सबसे बड़ा देखिए यहाँ 25 है, तो 25 में से घटा देंगे सबसे छोटा देखिए यहाँ 3 है। जी हाँ, तो 25 में से 3 को घटा देंगे, 25 में से 3 जाएगा तो 22 होगा। तो यही आपका परिसर है। जी हाँ, सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान को घटा देंगे, वही आपका परिसर होगा। आशा करते हैं छात्रों कि ये मैथ समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप समझे हैं या नहीं। अगर दोबारा समझाने की आवश्यकता होगी तो हम दोबारा फिर से समझा देंगे, लेकिन आशा करते हैं कि ये दोबारा समझाने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि आप इसी से समझ सकते हैं। जी हाँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।